हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा, राइट। एंड मैं हूं राहुल कुशवाहा, जो आज आपके लिए लेकर आया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस चैनल पर मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, कार्बोनेट्स कंपाउंड भी पढ़ा दिया है आपको, राइट। उसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस रह गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस ही कर लेते हैं। ओके, चलिए पेन पेपर उठा लीजिए, एकदम मजा आएगा करने में। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आप। चलिए आ जाइए बच्चा लोग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल के एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन। इसमें इन टेक्स्ट और जो बाहर के एक्सरसाइज क्वेश्चन है सारे मैंने एक ही में बना रखे, राइट। मजा आएगा करने में भी, आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं और साथ में इसका आंसर करते हैं। ओके, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच, आपको एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है। किसका भैया? एक मेटल का, एक मेटल का। इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो, Hg, मरकरी होता है। कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ, सोडियम पोटेशियम दोनों में से कोई सा भी दे सकते हैं आप। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी वही होता है। इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मरकरी या लेड में से कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ओके ओके बच्चे लोग, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? ज़्यादा फास्ट हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। भैया मेलेबल और डक्टाइल का क्या मतलब होता है? याद है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था मेटल के। मेलेबल का मतलब पीट पीट के एकदम पतली पतली शीट बना देना, पीट पीट के एकदम पतली पतली शीट बना देना। और डक्टाइल का मतलब क्या है? उसकी थिन वायर, पतली पतली वायर बना सकते हैं आप किसी मेटल का यूज करके। ओके बच्चों, ओके चलिए देखिए अब, वाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। भैया सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही आग पकड़ लेता है, राइट। और आग पकड़ लेता है, पानी के साथ भी विगरसली रिएक्ट करता है और हाईली रिएक्टिव है। इसीलिए क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में उसको डाल के रखते हैं ताकि आसपास के सराउंडिंग से उसका क्या हो, कॉन्टैक्ट टूट जाए। और कॉन्टैक्ट टूट जाएगा तो रिएक्ट करेगा नहीं। सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही आग पकड़ लेता है, इसीलिए उसको केरोसिन ऑयल में हम डुबा कर रखते हैं। नेक्स्ट, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन। भैया चलो अब इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो ऐसे बताकर काम नहीं चलेगा। आयरन विद स्टीम, Fe प्लस H2O, तो यहाँ बनेगा Fe3O4, आयरन थर्ड ऑक्साइड बनता है, राइट। Fe3O4 प्लस H2 बनता है, आई थिंक, एक बार चेक कर लीजिएगा H2 बनता है या H2O बनता है। Fe प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2। कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर, भैया Ca प्लस H2O, ये बनेगा CaOH होल ट्वाइस, साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। पोटेशियम का K प्लस H2O, KOH प्लस H2 प्लस हीट रिलीज होगी साथ में। तो ये रिएक्शन है, साथ साथ में आप पॉज करके चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे लोग। आगे बढ़ते हैं। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। भैया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब HCl। अब इसमें कोई रिएक्टिव मेटल डालेंगे तो H को रिप्लेस कर देगा, तो कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस। और इसका टेस्ट कैसे करेंगे आप? जस्ट टेक अ बर्निंग कैंडल टू इट, इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड, राइट। इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। केमिकल रिएक्शन लिखनी है Fe प्लस H2SO4, इट विल गिव FeSO4 प्लस H2। Fe प्लस H2SO4, FeSO4 प्लस H2। ओके बच्चे लोग, ओके। नेक्स्ट, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकेंड सल्फेट। भैया ये रहा FeSO4 प्लस जिंक। अब जो जिंक है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, राइट। तो ये क्या बना देगा? ZnSO4 प्लस H2। राइट द केमिकल रिएक्शन डेट टेक प्लेस, FeSO4 प्लस जिंक, ZnSO4 प्लस H2 लिख दिया है मैंने। ओके, कोई टेंशन लेने वाली बात तो है नहीं कि है? टेंशन लेने वाली बात है, देख लीजिएगा। सो बच्चे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, राइट। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर सोडियम एंड ऑक्सीजन। देखेंगे तो इसमें 3 क्वेश्चन है, सबसे पहले पहला ही कर लेते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर सोडियम एंड ऑक्सीजन। ओके, सोडियम, तो सोडियम के लिए हमें पता ना KLM281,
आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर आप एक डॉट लगा देंगे। ऑक्सीजन Kl2 6, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, तो यहाँ पर आप 6 डॉट लगा देंगे। ओके, तो यही बन गया इनका स्ट्रक्चर। अब शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, इसको मैं मिटा देता हूं। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए आपको ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, Na2O सोडियम ऑक्साइड। अब बच्चे लोग बेसिकली देखिए क्या होता है, सोडियम 2 है तो Klm281, और इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो ये क्या बनता है Na+Kl28। ऐसा ये लोग इसलिए करते हैं ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें। लेकिन अब यहाँ पे सोडियम 2 है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस होना चाहिए, राइट। यहाँ पे भी 2 लिख दीजिए। अरे भैया एक सोडियम के लिए ऐसा, तो 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ऑक्सीजन के में कितना है 2 और L में कितना है 6, तो यहाँ पर 2 2 4 2 6। ओके, और ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बनेगा ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 2 8, 2 नेगेटिव Kl28। ओके, ये था सेकेंड स्टेप, या आप स्टेप 1 कह सकते हैं, या आप स्टेप 2 कह सकते हैं। ओके, इसके बाद इसके आगे की कहानी, उप्स, ठीक है, इसके आगे की कहानी मैं यहां बता देता हूं आपको। अब देखिए यहाँ पर सोडियम के एटम कितने 2, तो 2 ले लीजिए यहाँ पर Na आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, इसका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहाँ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहाँ, राइट। इसका Klm281 और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, राइट। इसका क्या है Kl26। तो अब इसके आगे की कहानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सोडियम, ठीक है बच्चे लोग, प्लस, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 2 8, 2 नेगेटिव, सोडियम भी कंप्लीट हो गया Kl2,8, और ऑक्सीजन भी Kl28। ओके, और यू कैन से Na2O। तो इस तरीके से आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं ये लोग, इस तरीके से आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, और इसी तरीके से आप MgO का भी बना सकते हैं। ओके, बस यहाँ पर Mg ले लेना और ऑक्सीजन का तो सेम ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, MgO। व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स, भैया Na पॉजिटिव होगा तो वो कटायन होगा, और O जो है नेगेटिव तो वो अनायन होगा। Mg आपका पॉजिटिव है तो वो कटायन, और O आपका नेगेटिव है तो वो अनायन। ओके बच्चे लोग, नोट कर लो फटाफट, मैं फ्रेम से हट जाता हूं जल्दी, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, अरे भैया इसका आंसर तो यहीं मिल जाएगा। देखिए हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है, देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बेसिकली, और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है इनके इस फोर्स को तोड़ने के लिए, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ओके, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। मिनरल, अब भैया मिनरल क्या होते हैं, मिनरल क्या, अर्थ के क्रस्ट से जो मिलता है ना, जैसे कोई पत्थर जैसा समझ लीजिए, जिससे हम जिसको यूटिलाइज करके उसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। या और में से भी मेटल ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मिनरल क्या होता है, अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं, ठीक है, और वो होता है जिससे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब गैंगियू, अब इसको गैंगी पढ़ते हैं या गैंगियू, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, इसको गैंगी ही पढ़ते हैं आई थिंक, ठीक है। अब गैंगी वो होती है इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज। अब बच्चा लोग जो और मिलेगा, मान लीजिए वो 10 kg का और मिला, तो इसमें से 7 kg तो आपके काम का है, बाकी का 3 kg वेस्ट है, मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, कुछ और जो इम्प्योरिटीज बच जाती है उसे क्या कहते हैं, गैंगी। ओके, नेक्स्ट, नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट, गोल्ड एंड प्लेटिनम। फ्री स्टेट का मतलब ये नहीं कि फ्री में मिल गया, वो किसी के साथ बॉन्ड बना के ना मिले। अब गोल्ड और प्लेटिनम इतने ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं
कि वो किसी के साथ बॉन्ड बनाकर नहीं मिलते। तो उसके बाद ईंट पत्थर के साथ मिल गया, पानी से धो दो, गोल्ड अलग, ईंट पत्थर अलग, ठीक है। What chemical process is used for obtaining a metal from its oxide? तो बच्चा लोग अगर लेक्चर्स देखे होंगे आपने, तो मेटल ऑक्साइड के बाद हम प्रोसेस करते हैं रिडक्शन विद कार्बन। रिडक्शन कार्बन के साथ करें, जरूरी नहीं, किसी और के साथ भी करते हैं। ऑक्साइड निकल जाता है, फिर हमें इम्प्योर मेटल मिलता है, इम्प्योर मेटल के बाद रिफाइनिंग, रिफाइनिंग के बाद प्योर मेटल। ओके, सो व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड? रिडक्शन। क्या होगा बच्चे लोग? रिडक्शन। विच मेटल्स डू नॉट करोड इजीली? कौन कौन से मेटल हैं? एक प्लेटिनम हो गया और एक गोल्ड हो गया। देखिए ना, अमृतसर में गोल्ड का पूरा वो गुरुद्वारा बना हुआ है, राइट। गोल्ड और प्लेटिनम बहुत इजीली करोड नहीं होते, वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं कोरोजन को लेकर। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इजी चैप्टर है और स्कोरिंग भी है, ठीक है। तो इतना स्ट्रेस मत लेना, बहुत स्कोरिंग है ये चैप्टर। व्हाट आर एलॉयज? होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस mixture of two or more metals, बस। एलॉय व्हील के बारे में आपने सुना होगा, राइट, या स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम, निकल और आयरन का वो मिक्सचर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। ना भैया, सोडियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। Mg एल्यूमिनियम, ना ये भी नहीं देगा, क्योंकि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। Fe सिल्वर, अरे भैया Fe सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। सिल्वर कॉपर, राइट, ये देगा, क्योंकि Ag जो है वो कॉपर से कम रिएक्टिव होता है, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस कर देगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग? ओके, यहाँ पर ऑप्शंस मेंशन नहीं है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। अप्लाइंग ग्रीस, ना भैया ये तो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, और ये ग्रीस लगाकर, फ्राइंग पैन पे ग्रीस लगाकर क्या ही होगा। अप्लाइंग पेंट, ना ना ना। अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, यस, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं ना इसको, गैल्वेनाइजेशन। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जिंक का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दिया जाता है आयरन के ऊपर, ताकि उसमें रस्टिंग ना हो। An element reacts with oxygen to give a compound with high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be iron. अब भैया ये इसका आयरन ऑक्साइड तो सिलिकॉन हो नहीं सकता, ये तो नॉन मेटल है। कार्बन, ये भी नॉन मेटल है। आयरन, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है H2O में, कैल्शियम होगा। ओके, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ होकर CaOH बनाएगा, CaO प्लस H2O, CaOH होल ट्वाइस बना देंगे, ठीक है, कैल्शियम होगा बच्चा लोग। इसका आंसर कैल्शियम। फूड कैंस आर कोटेड विद टिन नॉट विद जिंक बिकॉज, अरे भैया जिंक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है यार, रिएक्ट कर जाएगा, सिंपल सी बात है। जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, ना। जिंक हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट, इससे हमें क्या लेना देना। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, यस, इसीलिए टिन से करते हैं, जिंक से नहीं करते। यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर्स एंड स्विच, हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल? भैया इनका इस्तेमाल करके मेटल और नॉन मेटल में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? चलो हथौड़ी का तो समझ में आता है। चलो मान लो मेटल है, हथौड़ी से पीटेंगे तो वहाँ आ जाएगी टन 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 सोनोरस, तो पता चल जाएगा मेटल है, ठीक है। या हार्ड होगा, टूटेगा ही नहीं, राइट। और अगर नॉन मेटल हुआ, तो मारेंगे, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, एकदम ही बिखर जाएगा, समझे बच्चा लोग? ओके, नाउ इसके बाद एक्सेस द यूजफुलनेस ऑफ दिस टेस्ट। अच्छा, हैमर का तो हो गया, अब बैटरी, अब बल्ब, वायर एंड अ स्विच, तो उसका एक सर्किट बना लीजिए, ठीक है। सर्किट बनाने के बाद अगर बल्ब जलता है तो मेटल है, बल्ब नहीं जलता तो नॉन मेटल है, क्योंकि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। तो आप उसका इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बैटरी, बल्ब, वायर और स्विच का एक इस्तेमाल करके आप क्या करें, सर्किट बनाएं, राइट। तो कोई मटेरियल जो उसमें यूज़ हुआ है, अगर वो मेटल है तो बल्ब जल जाएगा, मेटल नहीं है तो बल्ब नहीं जलेगा। एसेस द यूजफुलनेस ऑफ दिस टेस्ट इन डिस्टिंग्विशन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हथौड़ी से तो ये पता चलेगा मेलेबल, पीटेंगे तो वो पतली पतली शीट बन सकती है, तो ये पता चल जाएगा वो मेलेबल है या नहीं।
मतलब मेलेबिलिटी का पता लगा सकते हैं। और बल्ब वायर स्विच का यूज़ करके कंडक्टिविटी, कि वो कंडक्टर है या नहीं, कंडक्टर है या नहीं। कंडक्टर हुआ तो बल्ब जलेगा, कंडक्टर नहीं हुआ तो बल्ब नहीं जलेगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? ओ, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड के साथ बेस बन जाते हैं, बेस के साथ एसिड, डुअल बिहेवियर होता है इनका, डुअल बिहेवियर which show acidic as well as basic behavior. Give two examples of amphoteric oxide: aluminium and zinc, Al2O3, ZNO, Al2O3 and ZNO. Okay बच्चों, next, name two metals which will displace hydrogen from dilute acid and two metals which will not. dilute acid मतलब उसमें चलो HCl ले लेते हैं या H2SO4, जो आपकी इच्छा हो डाइल्यूट ले लीजिए, ठीक है। अब दो मेटल ऐसे बताइए जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, तो एक आयरन ले लो, एक Mg ले लो, सोडियम पोटेशियम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। दो ऐसे बताइए जो डिस्प्लेस नहीं करेंगे, कॉपर, मर्क्यूरी, ठीक, Ag ले लो, सिल्वर, जो आपकी इच्छा हो वो बता देना। भाई रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना, पोटेशियम सोडियम से लेकर, राइट। हाइड्रोजन से ऊपर कुछ आते हैं, हाइड्रोजन से नीचे कुछ आते हैं, तो जो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं वो हाइड्रोजन को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देंगे या एसिडिक डाइल्यूट सोल्यूशन में से, राइट। और जो नीचे आते हैं वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल M, ओके भैया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी है तो यहाँ पर लगाते हैं एनोड और यहाँ पर होता है कैथोड और इसमें हम भर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड? एनोड पर होता है इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल M, मेटल M की बात कर रहा है, ठीक है। द कैथोड, कैथोड पर क्या होगा? प्योर मेटल M, प्योर मेटल M। एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? M का कोई सल्फेट सॉल्यूशन ले लो, एसिडिफाइड। अब एसिडिफाइड क्यों लेते हैं? ताकि ये गुड कंडक्टर रह सके, ओके। एसिडिफाइड M सल्फेट, ओके। नाउ प्रत्युष टूक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैटुला एंड हीटेड इट। तो भैया जब सल्फर को हीट करेंगे तो बनेगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट एज शोन इन फिगर, ओके फिगर है नहीं। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर? बच्चे लोग बेसिकली होता क्या है, ये ना एसिडिक होता है। अब लिटमस पेपर ड्राई है तो ये आप सभी को पता है जो एसिड्स होते हैं ना वो H+ आयन से डिसोसिएट करने होते हैं उन्हें, और वो ड्राई में नहीं कर सकते, उन्हें मॉइस्चर चाहिए होता है। तो यहाँ पर होगा नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। मॉइस्ट लिटमस पेपर तो उसका कलर चेंज कर देगा वो, ठीक है, क्योंकि एसिडिक होता है ना, ये एसिडिक होता है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, तो पहला तो ये हो जाएगा। और जब आप मॉइस्ट ले लेंगे तो SO2 + H2O, ये बनेगा H2SO3, सल्फरस एसिड। क्या बनेगा बच्चे लोग? सल्फरस एसिड। तो सल्फरस एसिड बन जाता है तो इसीलिए वो लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देता है। स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। सबसे पहले मुझे तो एक चीज़ रटी हुई है, गैल्वेनाइजेशन। भैया जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, कहानी खत्म। और क्या करें? पेंट कर दो, पेंटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप दो तो मैंने बता दिए, आपको कुछ और आता हो तो वो लिख लीजिएगा, कोई टेंशन है नहीं, ओके। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन? तो C+O2 CO2, या तो एसिडिक बनेगा या न्यूट्रल, S+O2 SO2, ये दोनों ही एसिडिक होते हैं, ज़्यादातर एसिडिक ही बनेगा। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड? एसिडिक ऑक्साइड व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन, एसिडिक ऑक्साइड बनेगा बच्चा लोग। गिव रीजन्स। प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। भाई लश्चरस होते हैं ना, चमकते हैं, राइट। और इन्हें पीट पीट के पतली पतली शीट्स, मतलब बहुत ज़्यादा मेलेबल होते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर तो इतने ज़्यादा मेलेबल होते हैं कि मिठाई के ऊपर परत आती है इसकी, राइट। तो इनसे ज्वेलरी इसीलिए भी बनाई जाती है, राइट। प्लैटिनम और गोल्ड तो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, किसको? कोरोजन को लेकर, ज़्यादा जल्दी रजिस्ट भी नहीं होती। लेकिन सिल्वर क्या होता है?
H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके Ag2S बना देता है, तो सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है सिल्वर का। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल बिकॉज दीज थ्री मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए इसको ऑयल के अंदर रखते हैं ताकि एक इनर्ट एनवायरनमेंट मिल सके। एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम O3, क्या एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग, क्योंकि एल्यूमिनियम Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की खुद के ऊपर लेयर बना लेता है जो इसको फर्दर कोरोजन से बचाता है। यही रीजन है इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। कार्बोनेट एंड सल्फाइड, बच्चे लोग कार्बोनेट का करते हैं कैल्सिनेशन एंड सल्फाइड का करते हैं रोस्टिंग। सल्फाइड का क्या करते हैं? रोस्टिंग। आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो ऐसा इसलिए करते हैं बच्चे लोग क्योंकि अब जैसे इनसे होता है, इनसे बनता है मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड के बाद इसका जो एक्सट्रैक्शन होता है थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, क्योंकि इसके बाद आप रिडक्शन कर देंगे, आपको इम्प्योर मेटल मिल जाएगा, उसको फिर रिफाइन कर देंगे, प्योर मेटल मिल जाएगा। इसीलिए कार्बोनेट और सल्फाइड का हम क्या करते हैं उसको उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स के बाद मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट, यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेसल्स बीइंग क्लीन्ड विद लेमन और टर्मरिंड जूस। एक्सप्लेन व्हाई दिस सार सब्सटेंसेज आर इफेक्टेड इन क्लीनिंग द वेसल। अब सार है तो इनके अंदर क्या होते हैं? एसिड होते हैं, राइट। तो एसिड होता है तो कॉपर के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है। ठीक है, मेटल प्लस डाइल्यूटेड एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जो क्या होते हैं ना, ये लेमन और टर्मरिन जैसे जो जूसेज होते हैं, इसमें क्या होता है? माइल्ड एसिड होता है, और माइल्ड एसिड क्या करता है? कॉपर की परत के साथ रिएक्ट कर जाता है और कॉपर के बर्तन को क्लीन कर देता है। इतना कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। इसीलिए एज अ क्लीनिंग एजेंट आप काम कर सकते हैं, ये काम करते हैं जो ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो कॉपर के जो वेसल्स होते हैं टार्निश्ड, मतलब जब खराब होने लगते हैं ना, उन पे जंग वंग टाइप लग जाती है, तो उसको नींबू वीबू से साफ कर देते हैं तो वो हो जाता है। इसीलिए हो जाता है क्योंकि लेमन वगैरह में एसिड होता है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो भैया मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो मेटल ऑक्साइड बनता है जो कि बेसिक होता है, मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो बनता है नॉन मेटल ऑक्साइड, और वो एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक। ओके, ये मेटल जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये नहीं करते। मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ये नहीं करते। और भी करना है, ठीक है। आई थिंक 2-3 प्रॉपर्टीज बहुत है। ओके बच्चा लोग, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ। ओके भैया, दरवाजे जा रहा है सुनार बन के। ही प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ ओल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स। ओके, प्रॉमिस कर रहा है कि भैया जो पुराने गोल्ड के ऑर्नामेंट्स है उसको चमका देगा। एन अनसस्पेक्टिंग लेडी गेव अ सेट ऑफ गोल्ड बैंगल्स टू हिम विच ही डिप्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो भैया एक भोली भाली महिला थी, उन्होंने उसको गोल्ड के कंगन दे दिए, तो उसने भैया उसको क्या किया? एक सॉल्यूशन में डिप किया। द बैंगल्स स्पार्कल लाइक न्यू बट देयर वेट वॉज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। एकदम चमक तो गए लेकिन उनका जो वेट था वो कम हो गया। द लेडी वॉज अपसेट बट आफ्टर अ फ्यूटाइल आर्ग्यूमेंट द मैन बीट अ हास्टी रिट्रीट। भाई लेडी अपसेट हो गई लेकिन बाद में हास्टी रिट्रीट का मतलब भाग गया वो। कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ही हैड यूज्ड। तो आपको डिटेक्टिव बनकर ये पता करना है कि भैया उसने क्या ऐसा यूज़ किया, कि ऐसा कुछ हुआ। तो बच्चे लोग इस सवाल का जवाब है एक्वारेजिया। 1:3।
1 पार्ट में होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, 3 पार्ट में होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl। 1 पार्ट में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। और इसका जो सोल्यूशन बनता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर, और इसमें अच्छे अच्छे मेटल भी डिजोल्व हो सकते हैं, यहाँ तक कि गोल्ड भी। ठीक है, तो इसी सोल्यूशन में उसने डिप किया और इसमें गोल्ड डिजोल्व हो गया और गोल्ड लेकर भाग गया वो। ओके बच्चे लोग, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतू सा आंसर। गिव रीजंस व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। अब इसका सिंपल सा जवाब ये है कि भैया जो स्टील, अब स्टील क्या है, आयरन का एलॉय होता है, और आयरन ना स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाता है। अब हॉट वाटर है, राइट, तो स्टीम के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 बना देगा, और कॉपर ऐसा कुछ नहीं करता है। ठीक है, कॉपर ना ही गोल्ड ठंडे पानी के साथ, ना गर्म पानी के साथ, ना स्टीम के साथ, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन आयरन कर जाता है स्टीम के साथ। यही रीज़न है। गिव रीजन्स वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। ओके बच्चा लोग, दिस इज द रीजन। नाउ हमारी थैंक यू की स्लाइड आ गई, डेट मीन्स क्वेश्चंस खत्म होते हैं। डोंट वरी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एनसीईआरटी सोल्यूशन भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा आपके लिए। ठीक, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।